दोस्तों, 13वें दिन का कार्य पूर्ण होने के बाद शत्रुघ्न ने भरत से कहा, कितने खेद की बात है कि समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले श्री राम एक स्त्री द्वारा वन में भेज दिए गए तथा उनके साथ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उन देवी सीता और लक्ष्मण को भी वन भेज दिया गया। मैं पूछता हूँ कि लक्ष्मण ने पिता को कैद करके श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया? क्योंकि जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। शत्रुघ्न इस प्रकार बोल ही रहे थे कि तभी कुब्जा आभूषणों से विभूषित होकर अपनी सखियों के साथ राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ उसे घसीटते हुए राजकुमार शत्रुघ्न के सामने लाकर कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आपके पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापनी यही है। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय करते हुए अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाते हुए कहा, इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का फल यह भी भोगेगी। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। कुब्जा डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि सारा महल गूंज उठा। कुब्जा की सखियां शत्रुघ्न को क्रोधित देख वहां से भाग खड़ी हुई। कुब्जा की सखियां एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह करने लगी कि राजकुमार शत्रुघ्न कुब्जा के साथ साथ अब हमें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, अतः हम लोगों को परम दयालु महारानी कौशल्या की शरण में चलना चाहिए। यह विचार कर मंथरा की सभी सखियां देवी कौशल्या के महल की ओर भाग पड़ी थीं। इधर शत्रुघ्न क्रोध में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे थे। उस समय कुब्जा जोर जोर से चीख रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी उस समय उसके आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर बिखर रहे थे। तभी मंथरा को छुड़ाने के लिए कैकेयी शत्रुघ्न के पास आई तो शत्रुघ्न ने उन्हें धिक्कारते हुए उनके प्रति बड़ी कठोर बातें कही, जिससे कैकेयी शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और फिर अपने पुत्र राजकुमार भरत की शरण में आ गईं। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मात्र घाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली कैकेयी को मार डालता। श्री राम तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान ले तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रुघ्न ने कुब्जा को छोड़ दिया। शत्रुघ्न के हाथों से छूटी मंथरा भागकर कैकेयी के चरणों में गिरती है और जोर जोर से विलाप करने लगती है। कैकेयी घबराई हुई मंथरा को शांत कराती हुई उसे आश्वासन देती हुई मंथरा के साथ वहां से चली जाती है। दोस्तों, 14वें दिन अयोध्या के समस्त राज कर्मचारी राजकुमार भरत से मिलकर बोले कि महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए हैं। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा बने, क्योंकि आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी थी और आपको यह राज्य प्रदान किया था, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। मंत्रियों की बात सुनकर भरत जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, आप सभी लोग बुद्धिमान हैं, अतः आपको मुझसे यह बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है, इसलिए श्री राम ही हमारे राजा बनेंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। मंत्रियों को आदेश देते हुए मंत्रियों से कहते हैं कि आप लोग सेना तैयार कीजिए, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा और अपनी माता कैकेयी का मनोरथ कदापि सफल नहीं होने दूंगा। राजकुमार भरत की यह बात सुनकर सभी मंत्रियों ने
प्रसन्न होकर भरत के लिए आशीर्वचन कहे, जिन्हें सुनकर राजकुमार भरत के नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं। भगवान श्री राम के वापस आने की आस में मंत्रियों सहित सभा के सभी सदस्य हर्ष से खिल उठे और उनका सारा शोक दूर हो गया। राजकुमार भरत की यह बात सुनकर धर्म के ज्ञाता राज पुरोहित वशिष्ठ जी अपने शिष्यों के साथ भरत से मिलने आए और सभी मंत्रियों और सभासदों के समक्ष भरत को समझाते हुए बोले कि राजा दशरथ धर्म का आचरण करते हुए स्वयं यह राज्य तुम्हें देकर स्वर्गवासी हुए हैं और सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री राम ने भी धर्म का विचार करके अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह राज्य प्रदान किया है, अतः तुम शीघ्र ही अपना अभिषेक करवाकर राजपद ग्रहण करो। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजकुमार भरत ने उनसे कहा कि महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यदि श्री राम का राज्य लेकर मैं यह पाप कर्म करूंगा तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। इस राज्य के राजा श्री रघुनाथ जी ही हैं और वही राजा रहेंगे। मैं आपके साथ वन जाकर श्री राम को वापस लौटा लाने की पूरी चेष्टा करूंगा। ऐसा बोलकर राजकुमार भरत ने सुमंत्र से कहा कि आप जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े ही हर्ष के साथ जाकर सभी को यह संदेश सुना दिया। राजकुमार भरत का यह संदेश सुनकर प्रजाजन तथा सैनिकों की स्त्रियां सभी हर्ष से खिल उठीं। तब सेनापतियों सहित प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने घोड़ों, हाथी, ऊंट, बैलगाड़ियों और रथों को तैयार करने लगे। सुमंत्र भी बड़े हर्ष के साथ राजकुमार भरत के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ तैयार करके ले आए। राजकुमार भरत का श्री राम को लौटा लाने का निश्चय सुनकर देवी कौशल्या और सुमित्रा भी महाराजा दशरथ की अन्य पत्नियों के साथ प्रसन्न होकर उनके साथ वन में जाने की तैयारियां करने लगीं। सारा नगर भरत के साथ श्री राम को लौटा लाने को वन की ओर प्रस्थान करने जा रहा है। जब यह सूचना रानी कैकेयी को लगी तो उन्हें भी यह समझ आ गया था कि उन्होंने जो भी किया था वह अधर्म था। इस कारण वह भी अपने पुत्र राजकुमार भरत के साथ वन जाकर भगवान श्री राम को वापस लौटा लाने के लिए तैयार हो गई थी। रानी कैकेयी देवी कौशल्या के महल में आकर उनसे विनती करती हैं कि वो उन्हें भी अपने साथ वन में ले चलें, जिससे वह श्री राम से अपनी भूल की क्षमा मांग लें। कैकेयी के ऐसे वचन सुनकर देवी कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं तथा कैकेयी को अपने साथ वन चलने की अनुमति दे देती हैं और सुमित्रा के साथ कैकेयी को भी अपने रथ पर सवार कर लेती हैं। दोस्तों, आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित के रथ चल रहे थे तथा उनके पीछे राजकुमार भरत का रथ चल रहा था। राजकुमार भरत के पीछे एक रथ पर कैकेयी सहित देवी कौशल्या और देवी सुमित्रा विराजमान थी। उनके पीछे 9000 सजे हुए हाथी तथा हाथियों के पीछे सेना के 60,000 रथों पर कई योद्धा तथा उनके पीछे 1,00,000 घुड़सवार उनका अनुसरण कर रहे थे। इसके साथ अयोध्या के नगरवासियों का एक बड़ा सा समूह रथ तथा पालकियों में अपने राजा भगवान श्री राम के दर्शन के लिए तथा उनको वन से वापस लिवा लाने के लिए उनके साथ चल रहा था। एक लंबा मार्ग तय करने के बाद राजकुमार भरत के साथ चल रहा वह जन समूह सूर्य ढलने से पूर्व श्रृंगवेरपुर के पास गंगा तट पर पहुंच गया था। सभी लोग थकान के कारण शिथिल हो चुके थे। इस कारण राजकुमार भरत ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि आज रात हम सभी यहीं विश्राम करेंगे तथा कल सवेरे गंगा नदी को पार कर आगे की यात्रा करेंगे। राजकुमार के ऐसा निर्णय लेते ही सभी लोग गंगा के उस तट पर दूर तक ठहर गए थे। राजकुमार भरत ने उस पावन गंगा नदी में उतरकर अपने स्वर्गीय पिता महाराज दशरथ के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दी। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह को जब यह खबर मिली
कि उसके राज्य की सीमा पर राजकुमार भरत अपनी विशाल सेना के साथ डेरा डाले हुए हैं, तो वह अपने भाई बंधुओं और सैनिकों के साथ तेजी से गंगा नदी के तट पर जा पहुंचे थे। निषाद राज गुह ने गंगा तट पर विशाल जनसमूह को देखकर मन में यह विचार किया कि राजकुमार भरत अवश्य ही यह सेना लेकर उनके मित्र भगवान श्री राम को मार डालने के लिए आए हैं। मन में यह विचार आते ही निषाद राज गुह ने 500 नावों पर अपने 5000 सैनिकों को युद्ध सामग्री से लैस करके उन्हें यह आदेश दिया कि यदि राजकुमार भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी वह और उनकी सेना कुशल पूर्वक गंगा को पार कर सकेगी। अपने सैनिकों को इस प्रकार का आदेश देकर निषाद राज गुह अपने कुछ मंत्रियों के साथ भेंट लेकर राजकुमार भरत के पास आए। निषाद राज को देख सुमंत्र ने राजकुमार भरत से कहा कि यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम के सखा हैं। इन्हें दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। इन्हें निश्चय ही पता होगा कि श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। सुमंत्र की बात सुनकर राजकुमार भरत प्रसन्नता पूर्वक निषाद राज गुह से मिले तो निषाद राज गुह ने राजकुमार भरत से यह कहा कि आपने अपने आगमन की सूचना ना देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी ना कर सके। राजकुमार भरत ने कहा कि भैया तुम मेरे बड़े भाई के सखा हो, इस कारण मेरा सत्कार करना चाहते हो। तुम्हारी इस श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। निषाद राज से बहुत सी बातें करने के बाद राजकुमार भरत ने उनसे भारद्वाज मुनि के आश्रम तथा भगवान श्री राम के निवास स्थल के विषय में पूछा तो निषाद राज गुह ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके साथ मैं स्वयं अपने मल्लाह सैनिकों सहित चलूंगा, परंतु आप यह बताइए कि आप भगवान श्री राम जी के प्रति कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रही है। निषाद राज की यह बात सुनकर राजकुमार भरत ने कहा कि तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। मैं उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमार की बात सुनकर निषाद राज का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने राजकुमार भरत से कहा कि आप जो श्री राम को लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता है। निषाद राज गुह ने राजकुमार भरत से कहा कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जब मेरे सखा यहाँ आए थे तो मैंने अपने समस्त बंधुओं और लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लेकर देवी सीता के साथ सोए हुए अपने प्रिय सखा श्री राम की रक्षा की थी। भगवान श्री राम ने जटा धारण कर ली है। निषाद राज के मुंह से यह अप्रिय वचन सुनकर राजकुमार भरत बड़े चिंतित हो गए थे। राजकुमार भरत को यह चिंता सताने लगी थी कि अब उनका मनोरथ पूर्ण ना हो सकेगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने जटा धारण कर ली है, तब वे शायद ही लौटे। यह सोचते हुए राजकुमार भरत अचानक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजकुमार भरत को मूर्छित हुआ देखकर गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। शत्रुघ्न राजकुमार भरत को हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित होकर अपनी सुध बुध खो बैठे। तभी सभी माताएं भी वहां आ जाती हैं और राजकुमार भरत की यह दशा देखकर दुखी हो जाती हैं। कौशल्या भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लेती हैं। 2 घड़ी बाद जब भरत का चित्त स्वस्थ हुआ तो उन्होंने निषाद राज गुह से पूछा, उस रात मेरे भाई श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण कहाँ ठहरे थे? क्या भोजन किया था और कैसे बिछौने पर उन्होंने शयन किया था? भगवान श्री राम के प्रति राजकुमार भरत का यह स्नेह देख निषाद राज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और श्री राम के वहां आने का सारा प्रसंग उन्हें कह सुनाया। दोस्तों, निषाद राज गुह के मुख से भगवान श्री राम के श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के तट पर रात्रि निवास का पूर्ण विवरण सुनकर राजकुमार भरत ने कहा कि आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं ही वहां निवास करूंगा। ऐसा होने से श्री राम की
की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। मेरे साथ शत्रुघ्न भी वन में निवास करेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सफल करेंगे? रात्रि व्यतीत होने के बाद प्रातः काल निषादराज गुह ने राजकुमार भरत और उनकी संपूर्ण सेना को गंगा पार उतारने के लिए अपने मल्लाह भाई बंधुओं को नाव लेकर नदी में बुला लिया। उन नावों से राजकुमार भरत सहित सभी लोगों ने गंगा नदी को पार किया। फिर सभी बहुत देर तक वन में चलते हुए प्रयाग वन में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजकुमार भरत ने अपनी सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे दी और स्वयं पुरोहितों और राजसभा के सदस्यों के साथ भारद्वाज मुनि के दर्शन करने के लिए चल पड़े। भारद्वाज मुनि के आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ आए सभी लोगों को आश्रम से दूर ठहराकर केवल पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके भारद्वाज मुनि के दर्शन करने उनके पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही भारद्वाज मुनि अपने आसन से उठ खड़े हुए और प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिले। उसके बाद राजकुमार भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया तो मुनि भारद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो उन्होंने भरत से कहा कि तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है। भारद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा आईं और वे लड़खड़ाती हुई वाणी से बोले कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ और ना माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूँ। मैं तो भगवान श्री राम को प्रसन्न करके उन्हें अयोध्या लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए आप मुझ पर कृपा करके बताइए कि श्री राम कहाँ हैं? तब मुनि भारद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, मैं सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों तथा अपनी संपूर्ण सेना सहित इस आश्रम में ही रहो। भारद्वाज मुनि का यह आदेश सुनकर राजकुमार ने अपनी पूरी सेना को मुनि के आश्रम पर बुलवा लिया था, परंतु राजकुमार भरत के मन में यह शंका उत्पन्न हो रही थी कि मुनि उनकी इतनी बड़ी सेना का सत्कार और उन्हें भोजन कैसे करा सकेंगे। भारद्वाज मुनि ने विश्वकर्मा का आह्वान करते हुए कहा कि मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है, अतः वे इसके लिए आवश्यक प्रबंध करें। तीनों लोकपालों यम, वरुण और कुबेर जिनके अगवा इंद्र हैं, उनका मैं आह्वान करता हूँ कि इस समय वे मेरे लिए आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारे। कुछ नदियां सूरा लेकर आएं, कुछ ईंख के रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार रखें। भारद्वाज मुनि ने गंधर्वों तथा अप्सराओं का आह्वान करते हुए कहा कि वह सभी का सत्कार करें आकर। इसके साथ मुनि ने कुबेर के सनातन दिव्य वन चैत्र रथ वन का आह्वान करते हुए कहा कि वह आज यहाँ आ जाए। चैत्र रथ वन में दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं। भारद्वाज मुनि ने भगवान सोम का आह्वान अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य आदि की व्यवस्था करने के लिए किया। साथ ही भगवान सोम से नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थों को प्रस्तुत करने को कहा। भारद्वाज मुनि के इस प्रकार आह्वान करने से सभी देवता एक एक करके वहां आ पहुंचे और अपने कार्य करने लगे। आश्रम में सुखदायिनी हवा बहने लगी। मेघगढ़ दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं के वाद्यों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। अप्सराओं का समुदाय नृत्य करने लगा था। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई और चैत्र रथ नामक वन वहां आ गया। साथ ही वहां सभी नदियां भी आ गईं। 4-4 कमरों से युक्त कई ग्रह तैयार हो गए। हाथी और घोड़े के रहने के लिए शालाएं बन गईं। कुछ सुंदर महल और नगर द्वार भी निर्मित हो गए थे। ग्रहों तथा महलों में बैठने के लिए सुंदर आसन और सोने के लिए सुंदर शैयाएं
बिछी हुई थीं और सब जगह दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत हो गए थे। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज की आज्ञा से राजकुमार भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे महल में प्रवेश किया। भरत के साथ पुरोहित और मंत्री भी उस महल में गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। भवन में स्थित राज सिंहासन को देखकर राजकुमार भरत ने अपने मन में ऐसी धारणा बनाई जैसे उस राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है। इस कारण उन्होंने उस सिंहासन की पूजा की और स्वयं आकर मंत्रियों के एक आसन पर बैठ गए और सभी मंत्री और पुरोहित भी अपने योग्य आसनों पर बैठ गए। तभी अप्सराएं और गंधर्व आकर राजकुमार भरत के सामने नृत्य करने लगे थे। वन की लताएं नारी का रूप धारण करके राजकुमार भरत के सैनिकों को मधुपान, खीर और फल खिलाने लगी थीं। कई नारियां नदियों के तट पर सैनिकों को उबटन लगा लगाकर नहला रही थीं। इस प्रकार सभी महर्षि भारद्वाज के उस स्वर्ग का संपूर्ण आनंद ले रहे थे। सभी सैनिक फूलों का हार पहने हुए अप्सराओं और गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। राजकुमार भरत की सेना में आए हुए निषाद तथा अन्य मांसाहारी वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए पकाए हुए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर लग गए थे। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़े के पानी पीने के लिए जो जलाशय भरे थे, उनके घाट बड़े ही सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। इस प्रकार मुनि भारद्वाज का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर सभी लोग आश्रम पर रहे। फिर सवेरा होने पर राजकुमार भरत जाने की आज्ञा लेने के लिए भारद्वाज मुनि के पास गए। भरत ने महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। भगवान श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहां पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है, इसका भी मुझसे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। राजकुमार भरत की बात सुनकर महर्षि भारद्वाज ने उनसे क्या कहा कि भरत, यहाँ से 2.5 योजन की दूरी पर निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है। वहां तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उसी में निवास करते हैं। तुम अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है, उसी मार्ग से तुम चित्रकूट जाओ। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर देवी कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी सहित भारद्वाज मुनि को प्रणाम करने के लिए उनके पास आईं। तीनों ने दीन होकर महर्षि भारद्वाज के पैर पकड़ लिए। दीन चित्त कैकेयी लज्जित होकर महामुनि भारद्वाज की परिक्रमा करके भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। तब भारद्वाज मुनि ने भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। महामुनि भारद्वाज के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टि गोचर हो रही है, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है। इन्हीं कौशल्या देवी ने पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। उनकी बाई बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी है तथा दुख से आतुर हो रही है, ये महाराज की मंझली रानी देवी सुमित्रा है। देवताओं के तुल्य दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिसके कारण श्री राम और लक्ष्मण वनवास में जा पहुंचे हैं तथा राजा दशरथ स्वर्गवासी हुए हैं। जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा उस राज्य का लोभ रखने वाली है, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है, इस कैकेयी को मेरी माता समझिए। भरत की बात सुनकर महर्षि भारद्वाज ने उनसे यह बात कही कि भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि ना करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। महामुनि भारद्वाज से आशीर्वाद लेकर राजकुमार भरत ने सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया।
राजकुमार भरत का आदेश पाकर उनकी सेना अपने रथ, हाथी, घोड़े और पालकी तैयार करने लगी। राजकुमार भरत और महाराजा दशरथ की तीनों रानियां पुरोहित और मंत्रियों के साथ अपने अपने रथों पर सवार होते हैं और चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं और यमुना के तट पर विशाल वन में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, जब राजकुमार भरत की विशाल सेना ने जंगल में प्रवेश किया तो जंगल के सभी जानवर, हाथी, रीछ, मृग, चीते और बाघ आदि घबराकर इधर उधर भागने लगे थे। दूर तक रास्ता तय कर लेने के बाद राजकुमार भरत ने जब दूर एक पर्वत को देखा तो उन्होंने वशिष्ठ जी के पास आकर उनसे कहा कि गुरुदेव, महर्षि भारद्वाज जी ने हमें जिस स्थान तक पहुंचने का आदेश दिया था, संभवतः हम सभी लोग उस स्थान तक पहुंच चुके हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है और वह बहती हुई नदी मंदाकिनी ही है। राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर जब वशिष्ठ जी ने भी उनका समर्थन किया तब राजकुमार भरत ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह आगे बढ़कर श्री राम और लक्ष्मण का पता लगाएं। राजकुमार भरत के आदेश से सेना के कई शूरवीर हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश कर गए। सैनिक वन में बढ़ते हुए जब पर्वत के समीप पहुंचे तो उन्हें कुछ दूरी पर धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ा। उस धुएं को देखकर सभी सैनिक राजकुमार भरत के पास वापस लौट आए और उनसे कहा कि प्रभु, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य वहीं पर होंगे। सैनिकों की यह बात सुनकर राजकुमार भरत ने उनसे कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, अब मैं ही वहां जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार भरत सुमंत्र और घृति आदि मंत्रियों को साथ लेकर उस ओर बढ़ने लगे। उधर भगवान श्री राम देवी सीता के साथ मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी कुटिया के बाहर जलती हुई लकड़ियों के पास बैठे हैं तथा लक्ष्मण जी उनसे कुछ ही दूरी पर कुटिया के बाहर उनकी रक्षा में तैनात है। भगवान श्री राम चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए देवी सीता से कहते हैं, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ, परंतु जब मैं इस रमणीय पर्वत तथा हंसों और सारसों से सेवित इस मंदाकिनी नदी की ओर देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है और राज्य का न मिलना मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। अपने उत्तम नियमों का पालन करते हुए तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय मैं आनंद के साथ व्यतीत कर दूंगा। इस प्रकार भगवान श्री राम देवी सीता के साथ वार्ता कर ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल के सभी जानवर भयभीत होकर भागते हुए दिखाई पड़े। यह देख भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ इन जानवरों के इस तरह घबराकर भागने का कारण क्या है। कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है या कोई दूसरा हिंसक जंतु तो नहीं आ गया इस जंगल में। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही एक विशाल शाल वृक्ष पर चढ़ गए और जंगल में चारों तरफ देखने लगते हैं तो उन्हें उत्तर दिशा में एक विशाल सेना दिखाई पड़ती है। तो उन्होंने भगवान श्री राम को बताया कि उत्तर दिशा में किसी राज्य की विशाल सेना ने डेरा डाल रखा है, अतः आप इस आग को बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर वह सेना यहीं चली आएगी। लक्ष्मण की बात सुनकर भगवान श्री राम ने उनसे यह कहा कि अच्छी तरह से देखो, यह किसी राज्य की सेना है। तब लक्ष्मण ने गौर से सेना की ओर देखा तो वो सेना के लहराते हुए ध्वजों को देखकर चौंक गए थे। तब लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर श्री राम से कहा कि भैया, निश्चय ही यह कैकेयी पुत्र भरत की सेना है जो हम दोनों को मार डालने की इच्छा से इस सेना को लेकर आया है। यह भरत हमारा शत्रु है और वध के योग्य है, अतः भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता है। इस दुष्ट को मारकर हम अयोध्या पर अपना अधिकार कर लेंगे। क्रोध में भरे लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती है वह तो विष मिश्रित भोजन के समान त्याग देने के योग्य होता है, उसे कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा नहीं करता हूँ। सुमित्रा नंदन, भरत बड़े ही भातृ भक्त हैं और वे मुझे प्राणों से प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि भरत स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इसके सिवा भरत के आगमन का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते हैं, अतः तुम उनसे
कोई कठोर या अप्रिय वचन ना बोलना। यदि तुम राज्य को लेकर उनसे कोई कठोर बात कहोगे तो मैं भरत से मिलने पर उनसे यह कह दूंगा कि तुम यह राज्य लक्ष्मण को दे दो, और भरत बहुत अच्छा कहकर मेरी यह बात अवश्य मान लेंगे। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी मानो लाज से गड़ गए और लज्जित होकर श्री राम से बोले कि भैया, मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने भी यही कहा कि मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं। दोस्तों, लक्ष्मण ने पेड़ के ऊपर से देखा कि उनके स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ का विशाल काय शत्रुंजय नामक गजराज कई रथों के आगे झूमता चला आ रहा है, परंतु उन्हें गजराज के ऊपर अपने पिता का दिव्य श्वेत छत्र नहीं दिखाई देता है। तो वह भगवान श्री राम से इस बारे में बताते हुए अपने मन का संशय प्रकट करते हैं। तब लक्ष्मण की बात सुनकर भगवान श्री राम लक्ष्मण को पेड़ से नीचे उतर आने को कहते हैं। भगवान श्री राम का यह आदेश सुनकर लक्ष्मण जी पेड़ से नीचे उतर आते हैं। इधर राजकुमार भरत जब चित्रकूट पर्वत के समीप आ जाते हैं तो वह अपने भाई शत्रुघ्न, निषाद राज गुह, अपने मंत्रियों और गुरुजनों के साथ रथों से नीचे उतर आते हैं और अपने पुरवाइयों और ब्राह्मणों के साथ पैदल ही भगवान श्री राम के आश्रम की ओर बढ़ चलते हैं। आश्रम के समीप आने पर राजकुमार भरत अपने साथ आए सभी लोगों को वहीं रोक देते हैं और अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से विनती करते हैं कि वह पीछे जाकर उनकी माताओं को लिवा लाएं। महर्षि वशिष्ठ के जाने के बाद राजकुमार भरत स्वयं निषाद राज गुह अपने मंत्रियों और शत्रुघ्न के साथ भगवान श्री राम के आश्रम की ओर बढ़ चलते हैं। राजकुमार भरत भगवान श्री राम के आश्रम के समीप आते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। राजकुमार भरत जब आश्रम के भीतर जटाधारी भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ देवी सीता को देखते हैं तो वह तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं, परंतु वे भगवान श्री राम के चरणों तक पहुंचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। अत्यंत दुख के कारण राजकुमार भरत का गला रुंध आया था। इस कारण वह अपने मुख से भगवान श्री राम को हा आर्य कहकर ही पुकार सके। इससे आगे उनसे कुछ बोला ना जा सका। फिर साथ में आए शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों किया। तब भगवान श्री राम ने उन दोनों को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने मित्र गुह और सुमंत्र से मिलते हैं। भगवान श्री राम राजकुमार भरत से पूछते हैं कि इस प्रकार राज्य छोड़कर तुम्हारे वन में आने का क्या कारण है। तो राजकुमार भरत अपने शोक को दबाते हुए श्री राम से कहते हैं कि हमारे पिता महाराज दशरथ ने मेरी माता कैकेयी के वश में आकर आपको वन में भेजने जैसा दुष्कर्म किया था और इसी कारण हमारे पिता पुत्र शोक से पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए हैं। अपने पिता महाराजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण सहित शोक में डूब जाते हैं। राजकुमार भरत शोक में डूबे हुए भगवान श्री राम से विनती करते हैं कि आप मेरे साथ अयोध्या वापस चलें और अयोध्या के राजा के पद पर अपना अभिषेक कराएं। तब विलाप करते हुए राजकुमार भरत से कहते हैं कि जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या चलकर अब मैं क्या करूंगा। पिता से हीन हुई अयोध्या का पालन कैसे कर सकूंगा मैं। भगवान श्री राम शोक में डूबकर कहते हैं कि भरत, तुम ही कृतार्थ हो। तुम्हारा अहोभाग्य है जिससे तुमने पिताजी के सभी प्रेत कार्यों को संपन्न किया है। मैं तो अपने हाथों से पिता का दाह संस्कार तक ना कर सका। तदनंतर दुख में श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मैं अपने पिता को जलदान देने के लिए चलूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर शोक के समय भी परिपाटी के अनुसार देवी सीता आगे आगे, उनके पीछे लक्ष्मण तथा लक्ष्मण के पीछे भगवान श्री राम मंदाकिनी नदी के तट की ओर चल पड़ते हैं। मंदाकिनी के तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने अपनी अंजलि में मंदाकिनी का जल भरा और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को जलांजलि दी। इसके बाद भगवान श्री राम मंदाकिनी के तट पर अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। तभी तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी महर्षि वशिष्ठ जी के साथ भगवान श्री राम के पास आती हैं। भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने अपनी माताओं और महर्षि वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं। तीनों माताएं भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण को देखकर विलाप करने लगती हैं। तभी अयोध्या की सारी प्रजा भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए वहां आ जाती हैं। इस प्रकार
अपने बंधु बांधवों और पुरजनों के साथ पिता का शोक करते हुए वह रात व्यतीत कर देते हैं। सवेरा होने पर राजकुमार भरत ने भगवान श्री राम से कहा कि भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट किया और माता ने वह राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह राज्य आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। ऐसा करके आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछ कर हमारे पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। तब भगवान श्री राम ने अपने अनुज राजकुमार भरत को समझाते हुए कहा कि पिताजी ने मुझे जहाँ रहने की आज्ञा दी है, मैं वहीं रहकर अपने पूज्य पिता के आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। और तुम भी हमारे पिता के अनुसार अपने धर्म का पालन करो। इस प्रकार भगवान श्री राम अयोध्या लौटने से मना कर देते हैं।